मेष राशि वालों, शुक्र वक्री रहेंगे 43 दिनों तक। जी हाँ मित्रों, शुक्र वक्री हो जाएंगे 43 दिनों तक, और 43 दिनों तक के लिए आपके ऊपर जो प्रभाव डालेंगे हम आपको यही बताने जा रहे हैं। आपको बता दें, शुक्र का संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। जब शुक्र आपका बहुत अच्छा होगा कुंडली में, तो समझ लें कि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा है। अब आप समझिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा होती है तो क्या प्राप्त होता है। बस वैसे ही अपार धन, शोहरत, संपत्ति, मान सम्मान खूब प्राप्त होता है। अब यहाँ आपको बताने जा रहे हैं कि शुक्र आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव डालने वाले हैं, क्योंकि शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। अब ऐसे में मित्रों, जैसा कि शुक्र इस समय आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन इस मामले में अच्छा है कि शुक्र इस समय राजयोग बना रहे हैं। तो शुक्र जो राजयोग बना रहे हैं वह कहीं ना कहीं आपको विशेष फल देंगे, अच्छा फल देंगे, बेहतर फल देंगे। और वक्री अवस्था में होकर भी कहीं ना कहीं ये आपके लिए लकी साबित हो रहे हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। आगे बात करें उससे पहले आपसे एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली कुछ न कुछ अच्छी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, जो स्थिति इस समय शुक्र के कारण बन रहे हैं वो ये है कि शुक्र इस समय आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है शुक्र की, वो आपको कई तरह से प्रभावित करेगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके स्वास्थ्य खराब ना हो। जी मित्रों, स्वास्थ्य खराब ना हो, इसके लिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ साथ कुछ ऐसे गलत चीज़ों से दूर रहें, जैसे केमिकल चीज़ों से दूर रहें। और साथ साथ क्योंकि आपके इन्फेक्शन और इस संक्रमण आदि होने की संभावना इस समय बन रहे हैं। तो 43 दिनों के अंदर तक आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों पर आप कंट्रोल रखें। ऐसे में बाहरी खान-पान भी हो सकता है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं खाना चाहिए, नहीं उपयोग करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे। अब बात करें इस समय जो स्थिति आपकी बन रही है, ऐसे में ये समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने की, या कर्ज आप पर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दबाव कर्ज का है, पैसे की कमी के कारण या किसी भी कारण से आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो इस समय आपके वो कर्ज समाप्त होने की भी बहुत अधिक संभावना बनेगी। इस समय कर्ज आप मुक्त हो सकते हैं, आपके लिए अच्छी बात है। साथ साथ मित्रों, ये समय आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि आप अपने प्रेम प्रसंग में, अपने लव लाइफ में बहुत खुश रहेंगे, बहुत प्रसन्न रहेंगे। आपके रिश्ते इस समय अच्छे हो जाएंगे। यदि आपके रिश्ते खराब हो चुके हैं तो इस समय आपके प्रयास करने पर आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, इसकी भी बहुत अधिक संभावना बनेगी। क्योंकि इस समय आपके रिश्ते लगभग ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन आपके रिश्ते खराब होने में किसी की दखलंदाजी हो सकती है। कोई आपको भड़का सकता है, आपके रिश्ते खराब करने की कोशिश कर सकता है, जलन से, ईर्ष्या से। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, आप मिलकर, यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न भी हो तो आप मिलकर बैठकर बातें करें, और जो बात इस समय जो इशू है उसको आपस में मिलकर सुलझाने की कोशिश करें। आगे बात करें तो ये आपके दाम्पत्य स्वामी माने जाते हैं। ऐसे में दाम्पत्य जीवन पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। केवल जीवन साथी के थोड़े स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपके आपसी रिश्ते बहुत ही मजबूत रहने वाले हैं, बहुत बेहतर रहने वाले हैं। आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी, एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे। यहाँ तक कि जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी की उम्र हो चुकी है, ऐसे लोगों की शादी के रिश्ते भी प्राप्त होंगे। लेकिन कभी कभी ये ध्यान रखिए, कुछ अपने लोग भी होंगे जो आपकी शादी काटने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत जगह होते हैं जो आपकी छवि खराब कर देते हैं और ऐसे में आपकी शादी कट जाती है। तो ऐसे लोग भी आपको इस समय आपके रिश्ते खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए स्थिति तो बहुत अनुकूल बना हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। इस समय आपको बता दें कि आपकी वाणी का प्रभाव बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आप एंकर हैं, यदि आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, और यानी वाणी का आप प्रयोग करके काम करते हैं, इनकम करते हैं, आप संगीतकार हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, शिक्षक हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका है,
तो ऐसे लोगों को कुछ विशेष फ़ायदा प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आप प्रयास करेंगे तो कुछ विशेष फ़ायदा भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन थोड़ा संघर्ष आपको करना पड़ेगा। मतलब कोई काम इतना आसानी से आपका नहीं बने तो बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है। थोड़े से संघर्ष करें तो आपको बिल्कुल सफलता प्राप्त होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप केवल ये ध्यान रखिए कि काम जो है वो आप करने की पूर्ण कोशिश करें, काम में सफलता मिलेगा। इस समय आपकी मित्रता बहुत लोगों से बढ़ जाएगी। जी हाँ मित्रों, जैसे प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है, नए लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है, नए लवमेट आपको मिल सकते हैं। ऐसे में ये समय कह सकते हैं कि बहुत ही एक बेहतर समय की शुरुआत करने जा रहा है, बेहतर समय आपका रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि पारिवारिक जीवन में एक अनुकूलता देखने को मिलने वाला है। आप इस समय परिवार के बीच में बहुत एंजॉय करेंगे। एंजॉय करने का मौका आपको बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है। पहले से आप इस समय बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में रहेंगे पारिवारिक मामलों को लेकर। आगे बात करें तो इस समय अच्छी बात इस मामले में भी है, क्योंकि आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं जो द्वादश भाव में रहेंगे। इस समय खरीदारी बहुत चीज़ों की करेंगे आप, बहुत ज़्यादा आपके खर्च बढ़े रहने वाले हैं। लेकिन मुख्य रूप से इस समय आपको ध्यान यही रखना है कि खर्च भी आप करें तो ऐसे चीज़ों की खरीदारी करें, उन चीज़ों की खरीदारी करें जो अति आवश्यक हो, क्योंकि कुछ बेकार भी खर्च हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही अच्छी चीज़ की खरीदारी करेंगे। तो ऐसे में आप अपनी तरफ से यही कोशिश करें कि कुछ ज़रूरी खर्च हो वही खर्च करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ये खर्चीला समय रहने वाला है, जिसमें आपको ज़्यादा टेंशन ना हो, तनाव ना हो, क्योंकि खर्च ज़्यादा हो जाने पर, पैसे की कमी हो जाने से इंसान तनाव में आ जाता है। तो इस समय ये ध्यान आपको रखना चाहिए। बाकी आगे बात करें तो इस समय आपके लिए अच्छी बात ये भी है कि आपके कहीं न कहीं आपके परिवारजनों का सपोर्ट भी आपके कार्यों में खूब मिलने वाला है। आप इस समय पैसे को लेकर, धन को लेकर बहुत ही लकी साबित होंगे। ख़ास करके इस समय आपके जैसे कोई शेयर मार्केट में पैसे हो या फिर कहीं स्टॉक मार्केट में पैसे आपने लगाए हैं, या इस तरह की चीज़ों में आप यदि समझ रखते हैं, ज्ञान रखते हैं और ऐसी चीज़ों में आप इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो समझ लें कि ये समय आपका बहुत ही लकी साबित होगा। लेकिन जहाँ तक इस समय आपको रिस्क लेने की बात हम कहें, 29 मार्च के बाद कोई भी रिस्क अपना लें तो अच्छा है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 29 मार्च से आपके ऊपर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। तो वैसे तो जब तक 5-6 डिग्री तक कोई भी ग्रह का डिग्री नहीं बढ़ता, तब तक वो ग्रह अभी बच्चे की अवस्था में रहते हैं, जो ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं या पॉजिटिव प्रभाव नहीं देते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं रहेगी, डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि रिस्क लेना आपके लिए, मतलब स्टॉक मार्केट आदि से फ़ायदा आपको होगा, शेयर मार्केट से फ़ायदा होगा, इन सब चीज़ों से फ़ायदा आपको होने वाला है। तो इस तरह से समय आपके फेवर में भी है और कुछ नेगेटिव बातें भी हैं जो हमने आपको बताए हैं। आपको करना क्या चाहिए इसके लिए, जिससे कि आपको परेशानी झेलनी ना पड़े? बहुत ही सरल उपाय है। इत्र लगाया करें, प्रत्येक शुक्रवार को इत्र लगाया करें, शुक्र आपका ऐसे ही मजबूत हो जाएगा। शुक्र को मजबूत करने के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। और चाहते हैं कि घर के सभी लोग शुक्र के प्रभाव में रहे, घर में उन्नति हो, तो आप जो खील बतासा होता है, बतासा जो होता है, सफ़ेद मिठाई हो चाहे बतासा हो, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए। इससे आप देखेंगे कि बहुत कुछ आपके जीवन में अच्छा होने लगा, धन के मामले में खास करके। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।